friends, welcome to Quizy channel today. And today we are going to discuss a very important topic, partnerships, shares and stocks. Okay, so let's begin. ठीक है. अब यार समझने की कोशिश करो कि पार्टनरशिप होती क्या है. ठीक है. In simple terms, as the name indicate, दो तीन लोग मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं. That is called partnership. ठीक है. Let's try to understand. मानो यार दो लड़के हैं, चिंटू और मिंटू. यार इन दोनों ने सोचा कि यार बैंक एग्जाम की तैयारी करने में, एसएससी की तैयारी में, कैट वैट की तैयारी में कुछ नहीं रखा है. ठीक है, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. आप चिंटू ने क्या करा कि 100 रुपीज चिंटू ने लगाए, 200 रुपीज मिंटू ने लगाए. ठीक है. ऑब्वियसली फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी इनका प्रॉफिट होगा किस तरह से बांट लेंगे वो? 100:200, 1:2. यानी 33% चिंटू ले लेगा और 66% मिंटू ले लेगा. क्यों? क्योंकि इसका शेयर क्या है? 3 में से 1/3, 1, और इसका क्या है? 2, 2 आउट ऑफ 3. गॉट इट? यहां तक समझ में आया? चलो अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं. अब मिंटू ने कहा यार मैं तो दोनों चीज करूंगा. ठीक है. सो ही सेड आई विल इन्वेस्ट ओनली. ठीक है. नो वर्क एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा अपनी. ये स्मार्ट था. इसने कहा मैं दोनों नाव पे पैर रख के चलता हूं, एक तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा. ओके. तो इस तरह के पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? अगर हम पार्टनर्स को डिवाइड करें फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, तो पार्टनर्स क्या होते हैं? एक हो गया आपके स्लीपिंग पार्टनर्स. ठीक है. और एक हो गया आपके एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर. ठीक है. इनका सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है. इनका इन्वेस्टमेंट होता है या सिर्फ काम करते हैं या दोनों. ठीक है. अब पार्टनरशिप में तीन चीज इंपॉर्टेंट निकल के आए. वन, कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. देर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि चिंटू कहे यार मैं 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करूंगा एंड आफ्टर दैट ही टेक्स आउट हिज मनी. ओके. एंड देन ओनली वर्क. ओके. बट मिंटू सेड कि मैं 12 महीने ही, फॉर द एंटायर 12 months आई विल कीप माई portion invested. And the third criteria is whether you are working or not. इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे एट द एंड वी डिसाइड कि किसको कितना शेयर मिलेगा. ठीक है. ऑब्वियसली जो वर्किंग पार्टनर है ही विल से कि यार मुझे या तो सैलरी दो. ओके. और ही विल टेक एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्किंग. ठीक है. और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं. ओके. चलो थोड़ा सा मॉडल समझ लेते हैं कि किस किस तरह से स्ट्रक्चर किया जा सकता है पार्टनरशिप को. पार्टनरशिप मॉडल्स में लेट्स से वन, पहले समझते हैं कि डिफरेंट अमाउंट. ओके. सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया. ओके. बोथ वर्किंग. तो इसमें क्या है? बोथ वर्किंग, सेम टाइम है, डिफरेंट अमाउंट है. ठीक है. तो मान लो कि दो लोग हैं ए एंड बी. ओके. सो इनका क्या स्प्लिट हो जाएगा? अमाउंट है इनका से ए इज टू बी. ये अमाउंट है, इसी रेशियो में हो जाएगा. चलो इसको थोड़ा सा और करते हैं. ओके. और ये मान लो कि ओके. ठीक है. चलो वही लेते हैं, चिंटू और मिंटू. कहानी बढ़िया रहती है उसमें. चिंटू मिंटू है, इसने ए अमाउंट लगाया, इसने बी अमाउंट लगाया. ठीक है. चिंटू सेट कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 6 months के लिए है एंड आफ्टर दैट ही टेक्स इट आउट. ओके.
मिंटू का पूरे 12 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट रहता है अगर हम 1 ईयर के प्रॉफिट की बात करते हैं एंड बोथ आर वर्किंग इन दैट सिनेरियो कैसे निकालेंगे रेशियो ए अमाउंट है ठीक है ये अमाउंट है इनटू 6 मंथ्स इज टू बी इंटू कितने महीने के लिए 12 तो हमने दोनों का रेशियो कंबाइन कर दिया इफ आई मेक इट मोर जेनरिक ए इंटू टाइम t1 इज टू बी इंटू टाइम t2 टाइम ऐसे निकाल लेंगे रेशियो ओके चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड की चिंटू मिंटू ए इन्वेस्टमेंट इसका बी इन्वेस्टमेंट t1 टाइम के लिए इसका t2 टाइम के लिए है राइट चिंटू इज वर्किंग और मिंटू क्या है स्लीपिंग पार्टनर है इसमें क्या निकालेंगे हम पहले लेट्स से टोटल प्रॉफिट हुआ था अगर कंपनी को पी ठीक है और इसने कहा कि मैं 10% प्रॉफिट लूंगा ओके तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा देखो पी में से 1 माइनस 10% समझ के 0.9 पी क्योंकि 10% तो चिंटू ने ले लिया और रेशियो क्या निकलेगा दोनों का सिंपल ए इंटू t1 इज टू बी इज टू t2 तो अगर मैं सिर्फ चिंटू का निकालू यहां पर तो इसको एक तो 0.1 पी काम करने की वजह से मिल गया प्लस ए टी वन अपॉन ए टी वन प्लस बी टी टू ये रेशियो है और ये 0.9 पी जो बाकी का प्रॉफिट बचा हुआ है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है डोंट वरी हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे विच विल मेक इट थिंग्स मोर क्लियर टू यू कि कैसे होता है बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे होता है ठीक है अब ये मान लो इन केस ये 10% नहीं लेता इसने कहा कि यार मेरी मैं सैलरी लूंगा 20,000 रुपीज इन दैट केस आपका ये नहीं होता आप इसको लिख देते यहाँ पर 20,000 और यहां पर लिख देते क्या यहाँ पी का पी रहता ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स अब एक बार जरा शेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं ओके लेट्स सी कि यार फिर अब चिंटू सर ने जो कंपनी खोली थी इन्होंने क्या करा 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे इन्होंने क्या करा इसको तोड़ दिया 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज पर शेयर प्राइस तो ये वाला जो इनिशियल आपका प्राइस होता है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर ठीक है अब चिंटू की ये जो चिंटू मिंटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ठीक है अब इसके दो सिनेरियो हैं अब या तो इस कंपनी को मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो दैट मीन्स इसके शेयर्स की वैल्यू बड़ी होगी कॉमन सेंस ओके या मान लो इसको लॉस हो रहा है तो उसके शेयर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए दैट मीन्स in the first condition shares will quote at premium इसका मतलब होता है जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी शेयर की ओके द मार्केट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू और सिमिलरली अगर लॉस हो रहा है
तो मार्केट वैल्यू शुड बी लेस देन फेस वैल्यू एंड वी विल से दे आर कोटिंग एट डिस्काउंट. राइट, यहां पर प्रीमियम, यहां पर डिस्काउंट. और ये जो प्रीमियम अगर हमें निकालना हो तो हम किस पे लगाएंगे? फेस वैल्यू पे. ठीक है, राइट. प्रीमियम कितना होगा? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू. राइट, ऐसे ही डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू. प्रीमियम परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? एम वी माइनस एफ वी अपॉन एफ वी, डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू. ऐसे ही डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे अगर तो क्या होगा? अपॉन फेस वैल्यू. ठीक है, इस फेस वैल्यू को एक कॉस्ट प्राइस की तरह समझो, जैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था. ओके, ये कॉस्ट प्राइस की तरह है और मार्केट वैल्यू एक सेलिंग प्राइस की तरह है. ठीक है, एंड देन उसे थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो. आई थिंक थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया, थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेते हैं बोर्ड पे. अबाउट डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? देखो, जब कंपनी कोई प्रॉफिट में होती है, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देती है. प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देती है. ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू अगेन. तो मान लो डिविडेंड परसेंट बोला किसी ने 10% और फेस वैल्यू है 100, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 100 यानी 10 पर शेयर. ठीक है, और मान लो उसके पास अगर 1000 शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 उसको डिविडेंड मिल जाएगा टोटल. ठीक है, ये एक तरह से हो गई अर्निंग, कि आपके पास कुछ शेयर्स हैं, आपने इन्वेस्ट करे हैं पैसे और आपको उसके बदले में डिविडेंड मिल रहा है. ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन. चल आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स भी एक तरह का स्टॉक है. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक. ठीक है, इसमें फर्क क्या होता है कि आपको एक फिक्स इनकम, परसेंटेज इनकम मिल रही होती है. ओके, एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया है एट 5% यील्ड. ठीक है, यहां पर भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि इस बॉन्ड का फेस वैल्यू क्या है? 100. लेकिन मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. मार्केट वैल्यू इसकी 95 भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू 105 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मार्केट परसीव्स इट. ठीक है, सो अगर आपको ये स्टेटमेंट अगर कोई कह रहा है 5% स्टॉक एट 95, इसका मतलब हो गया फेस वैल्यू जनरली हम लेते हैं 100. ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 95. यील्ड कितना हो गया इसका? 5%. ठीक है, ये जो आपको 5 रुपीज मिलेंगे पर बॉन्ड. लेकिन ये समझने की कोशिश करो, लेकिन आपने खरीदा तो 95 में ही है. तो अगर हम रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे इस सिनेरियो में तो हम क्या निकालेंगे? 5% ऑफ 95. ठीक है, 5/95. ओके, विच विल बी लाइक क्लोज टू, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो लाइक 5.04 समथिंग. राइट, सो इतना परसेंट आएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं. ये देखा था मैं 95 है, तो लेट्स से 5% स्टॉक एट 105. इसका मतलब क्या हुआ? अगेन फेस वैल्यू कितनी हुई?
100, मार्केट वैल्यू क्या हुई 105, मतलब आपने इसको 105 पे खरीदा और यील्ड इसका अगेन लेट्स से कितना हो गया 5%, विच इज लाइक व्हाट गवर्नमेंट इज पेइंग। और रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, यहाँ आपने देखो ग्रेटर देन था, ठीक है, जो भी आया दिस इज सॉरी लेट मी रिमूव इट। सो ये कितना था आपके और यील्ड से बड़ा था, है ना, अगर मार्केट वैल्यू कम थी। और आर ओ आर इसमें क्या हो गया 5% ऑफ 5% ऑफ 105 which is like ये आएगा आपका 4.95 समथिंग विच इज लेस देन 5%। सो देखो अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा यील्ड परसेंटेज यील्ड से। और दूसरा if your face value is greater than market value then your ROR is greater than yield. This is what we have observed in our two examples. ठीक है, तो पार्टनरशिप और शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन अ थ्योरी और conceptually इतना ही है। Okay, and now to solve these questions you should have a good command on ratio and proportion, on profit and loss, on percentages। तो आप ये सब क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फ्रेम अ क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पिक्टोग्राफिकली करो उसको, ठीक है, तो आपको आप जल्दी कर लोगे, आपको कम लिखना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली, ठीक है। वी विल कवर दीज थिंग्स व्हेन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस अराउंड इट। ओके, सो टिल देन stay safe and thank you for watching and have a good day. Thank you. Bye bye.